फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर की पोइम जिसका नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इस पोइम से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन द पोइम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपको आंसर कैसे लिखना है ये बता दिया गया है पहले ही काफ़ी सारी वीडियोस में कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी होती है, देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम जिसमें आप लिखते हो समरी, इसके बाद राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोइम, थीम। इस तरीके से आपको जो अपना आंसर है वो क्या है, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करना होता है। तो इससे पहले भी एक वीडियो बना दी गई है, आप बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर की एक प्लेलिस्ट बनाई गई है अगर पोइम्स के, जिसमें क्या है कि आपको हर एक पोइम्स के बारे में बताया गया है। तो एक वीडियो पहले बना दी गई है जिसमें जो दूसरे पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो करवा दिए गए हैं। आज हम सिर्फ इस वीडियो में इस पोइम की जो समरी है उसके बारे में करेंगे। तो इसका जो पॉइंट है वो बनता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम। द पोइम ओपन विद द पोएट रिमिनिसेंस ऑफ अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। ये जो पोइम है इसकी स्टार्टिंग होती है जो पोइट है उनके ही एक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, बचपन के एक अनुभव के द्वारा, जो कि पोइट याद करता है। द नरेटर सेज दैट, जो पोइट है जो नरेटर हैं वो कहते हैं, हिज मदर वाज टंग बाय अ स्कॉर्पियन, कि उनकी जो मदर है उसे क्या है, बिच्छू। स्कॉर्पियन को हिंदी में कहते हैं बिच्छू। बिच्छू ने काट लिया था, मीन्स डंक मार दिया था। इट वॉज ए रेनी डे, उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। ड्यू टू इट, और इसी के दौरान, अ स्कॉर्पियन क्वाल्ड बीनीथ अ सैक ऑफ राइस। इसी के दौरान क्या हुआ कि एक स्कॉर्पियन उनके घर पर सैक ऑफ राइस यानी कि चावल की जो बोरी है उसके नीचे आ गया। आफ्टर इन्फ्लिक्टिंग अनबियरेबल पेन अपॉन द मदर विद अ फ्लैश ऑफ इट्स डायबोलिक टेल। इससे क्या हुआ, बाद में जो मदर है वो उस यानी कि जो चावल की बोरी है उसके पास गई होंगी और वहाँ पर ही क्या हुआ कि जो स्कॉर्पियन है उन्होंने क्या है कि उनकी मदर को काट दिया, जिसके कारण उनकी मदर को बहुत ज़्यादा अनबियरेबल, असहनीय यानी कि जो सहन ना किया जा सके इतना ज़्यादा पेन हुआ। द स्कॉर्पियन वेंट अगेन इनटू द रेन, और जैसे ही बिच्छू ने उनकी मदर को काटा वो जो बिच्छू था वो वापस क्या है, घर से चला गया रेन की तरफ। When the village people come to know the incident, और जैसे ही लोग मतलब जो भी गांव के लोग थे उन्हें इस घटना के बारे में पता चला, the peasant folk of the village come like swarm of flies। तो जो पोइट है वो याद करता है कि जैसे ही लोगों को पता चला, गांव के लोगों को पता चला कि उसकी मदर को बिच्छू ने काट लिया, तो जितने भी लोग थे गांव के वो सभी क्या है आ गए, और वो इस तरीके से झुंड बनाकर आए जैसे कि स्वार्म ऑफ फ्लाइज, कि जैसे मधुमक्खियों का झुंड हो, एंड एक्सप्रेस देयर सिंपैथी, और उन्होंने अपनी सिंपैथी दिखाई। दे बज द नेम ऑफ द गॉड सो दैट द स्कॉर्पियन माइट बी पैरालाइज्ड। इन्होंने क्या किया, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इन लोगों की मान्यता थी कि अगर स्कॉर्पियन पैरालाइज हो जाएगा तो वो जो ब्लड है उसका जो डंक से काइंड जो जहर है वो क्या है ब्लड में नहीं मिलेगा। दे सर्च फॉर इट विद कैंडल एंड लार्टन लाइट। जितने भी लोग थे वो सभी क्या है बिच्छू को ढूंढने लग जाते हैं, कुछ कैंडल से ढूंढते हैं, मोमबत्तियों से, तो कुछ लार्टन लाइट से। दे सैड दैट, वो कहते हैं कि विद एवरी मोमेंट द स्कॉर्पियन मेड इट्स पॉइजन वुड मूव इन द मदर्स ब्लड। वो कहते हैं कि हर एक मोमेंट, जैसे जैसे स्कॉर्पियन मूवमेंट करेगा वैसे ही जो ब्लड है उसमें क्या है कि जो स्कॉर्पियन, जो बिच्छू का जहर है वो ज़्यादा ही फैलता जाएगा। सो दे पैरालाइज दैट इट माइट सिट स्टिल। इसी कारण वो चाहते हैं कि वो जो स्कॉर्पियन है वो क्या है पैरालाइज हो जाए, वो कहीं पर रुक जाए। बट इट वेन, लेकिन सब कुछ व्यर्थ जाता है। टू कंसोल द मदर दे ओपन द बंडल ऑफ देयर सुपरस्टिशन। तो वो जितने भी लोग होते हैं वो मदर के चारों तरफ बैठ जाते हैं, उन्हें कंसोल करते हैं, आत्म यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें कंसोल, सिंपैथी करते हैं, और क्या है कि अपने जो सुपरस्टिशन है, जो अंधविश्वास है, उसका बंडल खोल लेते हैं, मीन्स कि वो अंधविश्वास भरी बातें भी करने लग जाते हैं। दे आल्सो प्रेयर दैट, वो प्रेयर करते हैं, द सिन ऑफ हर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे एंड हर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून ऑफ हर नेक्स्ट बर्थ। वो कहते हैं कि उनके जितने भी प्रीवियस बर्थ यानी कि जो पहले के जन्म में जितने भी वो सिन यानी कि जो भी गलत काम होते हैं या फिर हम कहें पाप वगैरह, वो क्या है बर्न अवे, वो ख़त्म हो जाए, और उनकी जो सफरिंग है वो क्या है कम हो जाए। द मिसफॉर्चून, जो भी उनके आने वाला यानी कि जन्म होगा, अगला जन्म, उसमें जो भी घटनाएं हैं, जो भी दुर्भाग्य है वो कम हो जाए, मीन्स कि वो उनके लिए प्रेयर करने लग जाते हैं।
द विलेजर्स ट्राई टू फाइंड द स्कॉर्पियन बट दे कुड नॉट। जो कुछ विलेजर्स थे जो कि स्कॉर्पियन को ढूंढने में लगे हुए थे लेकिन वो भी नहीं ढूंढ पाए। बाय सेइंग, उनके बाद उन्होंने कहा, यानी कि एक लाइन आई थी पोइम में, बाय सेइंग विद द कैंडल्स सन बेक्ड वेल। ठीक है, तो ये वाली लाइन के थ्रू हमें पता चलता है। द स्पीकर इज इम्प्लाइंग देयर इज स्टिल एविल हंटिंग द हाउस इवन आफ्टर द स्कॉर्पियन लेफ्ट द हाउस। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो कहता है कि देयर इज स्टिल एविल हंटिंग, यानी कि जब जो लोग हैं वो क्या है कि लालटेन से, कैंडल से जब वो स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे थे तभी क्या है कि वो जो मोमबत्ती है जैसे ही उसकी रोशनी किसी चीज़ पर पड़ती थी तो वो जो चीज़ की परछाई है वो दीवारों पर पड़ जाती थी और ऐसा लगता था कि कहीं अभी भी स्कॉर्पियन घर पर ही ना हो। This could be implying that the shadow of the various household utensil and other items are coveted by brain of the search into the shadow of the scorpion as that is what they are looking for। तो यहाँ पर यही लाइन कही गई है कि जब भी वो शैडो, यानी कि जैसे ही वो मतलब लालटेन की या फिर मोमबत्ती की रोशनी पड़ती थी किसी भी हाउस होल्ड आइटम, यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह पर, तब क्या है कि उसकी शैडो बन जाती थी, जिसके कारण जो भी सर्चर्स यानी कि जो भी विलेजर्स थे जो कि स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे थे उनके माइंड में क्या है कि वही शैडो आती थी कि कहीं ये स्कॉर्पियन की शैडो ना हो जिसे वो ढूंढ रहे हैं। मैनी थिंग्स वर ट्राई टू हेल्प रिलीव द मदर पेन। बहुत सारी कोशिशें की गई जिससे कि मदर का जो पेन है वो कम हो जाए, बट नन वर्क, लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं की। द स्पीकर वॉच एंड हेल्पलेस। जो स्पीकर है वो सब जो भी वहाँ पर हो रहा था, कंडीशन जो भी चल रही थी उन सबको देख रहा था और वो हेल्पलेस था, यानी कि वो कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। द स्पीकर्स फादर हु वाज स्केप्टिक एंड रैशनलिस्ट। जो स्पीकर के फादर थे वो क्या है, रैशनलिस्ट थे, वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। ही डिड नॉट बिलीव इन व्हाट द पीसेंट सैड एंड प्रेड। वो जो भी गांव के जो लोग थे, किसान थे, वो जो भी बातें कह रहे थे उनमें वो बिलीव नहीं करते। He tried to save his wife by using powder mixture, herb and hybrid, and even by pouring a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it। तो उनके जो फादर थे वो क्या है, रैशनलिस्ट हैं। उन्होंने अपनी जो वाइफ है उसे सेव करने के लिए क्या किया, जहाँ पर बिच्छू ने खाया था वहाँ पर जड़ी बूटियाँ, दवाई वगैरह लगाई। इसके साथ ही उन्होंने थोड़ा सा पैराफिन मिट्टी का तेल है जो, वो क्या है कि वहीं पर जो अंगूठा था उसके ऊपर, पैर के अंगूठे पर क्या है पैराफिन लगा दिया और वहाँ पर क्या है कि उसे जला दिया, यानी कि थोड़ा सा, ताकि वो जो जहर है वो आगे ना फैले। दिस रिफ्लेक्ट टू वन ऑफ द विलेजर पीसेंट सेइंग। तो यहाँ पर जब ये चीज़ गांव के एक किसान ने, एक पर्सन ने देखी तो उन्होंने कहा, मे द सिन ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टू नाइट। कि तुम्हारे जो पिछले जन्म के जो भी सिंस थे, जो भी पाप थे, शायद आज वो बर्न हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। विच द फादर ट्राई टू डू। जो भी इसके फादर कर रहे हैं पोइट के, शायद इससे क्या है कि ये सब चीज़ें हो जाएंगी। नॉट फॉर बर्निंग हर सन्स सिंस। लेकिन जो मतलब पोइट के फादर थे उन्होंने ऐसा, यानी कि जो पैर के अंगूठे पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाने की कोशिश इसलिए नहीं की थी कि उसके जो प्रीवियस ईयर की जो सिंस है वो धुल जाएं या वो बर्न हो जाएं, बल्कि उन्होंने इसलिए किया था टू बर्न अवे द पॉइजन रिसाइडिंग इनसाइड द मदर। कि जो मदर के अंदर पॉइजन जा रहा है उसे ख़त्म किया जा सके। विच रिफ्लेक्ट हर सिन बींग अटोन्ड फॉर। जिससे कि यानी कि क्या है कि कुछ लोगों ने अपनी ही अलग चीज़ बना दी। और अ होली मैन हैड बीन कॉल्ड। इसके साथ ही एक होली मैन को भी बुलाया गया। ही परफॉर्म सम रिचुअल्स टू कंट्रोल द पॉइजन विद, या तो आप ये लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो टैम द पॉइजन ऑफ स्कॉर्पियन। कि एक होली पर्सन को बुलाया गया जिसने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े ताकि जो स्कॉर्पियन, जो बिच्छू का पॉइजन है, जो जहर है, वो रुक जाए। ही रीड सर्टेन मंत्रस टू कंट्रोल द पॉइजन। उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े जिससे कि वो कंट्रोल हो जाए। The peasant, finally accepting the fate of the mother, tried to put a positive spin on the situation by saying that even if the mother died, her next life would be less painful। तो यहाँ पर जो गांव के लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट किया मदर के भाग्य को कि अगर बाई चांस आज पोइट की मदर की डेथ भी हो जाती है तो शायद इनकी आने वाली जो लाइफ है वो कम पेनफुल होगी। आफ्टर 20 आवर्स, लेकिन 20 घंटों के बाद, द पॉइजन लॉसेस इट्स स्ट्रिंग एंड द मदर वॉज
रिकवर, लेकिन 20 घंटों के बाद जो पॉइज़न का प्रभाव था वो धीरे धीरे कम होने लगा और जो मदर है उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिलने लगा, वो रिकवर होने लगी। द नेटर्स मदर सैड दैट, लेकिन जैसे ही नेटर की मदर कुछ ठीक हुई, कुछ उन्हें रिलीफ मिला, उन्होंने क्या कहा, गॉड वाज टू बी थैंक्ड, यानी कि उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया, बिकॉज द स्कॉर्पियन हैड बिटन हर, स्पेयर्ड नॉट हर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर कहा गया है कि उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया कि जो स्कॉर्पियन है, जो बिच्छू है, उन्होंने उनके मदर को काटा, उनके बेटे को छोड़ दिया, मीन्स कि पोइट को नहीं काटा। तो यहाँ पर यही बताया गया इस पोएम में कि मदर लव के बारे में बताया गया है कि जो मदर है उसे बिच्छू ने काट लिया था, फिर भी वो भगवान का शुक्रिया अदा करी थी कि शुक्र है उसके बच्चे को बिच्छू ने नहीं काटा। सो होपफुली आपको ये जो पोएम है वो समझ में आ गई होगी। अगर आप BA फाइनल ईयर की पोएम्स दूसरी भी पढ़ना चाहते हो तो एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।